हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अबाउट द प्लांट ब्रीडिंग और उसमें हम पढ़ेंगे अबाउट प्लांट इंट्रोडक्शन। देखिए, वैसे ये बेसिक 3 टर्म्स मैं आपको आज पढ़ाने वाली थी, विच इज़ डोमेस्टिकेशन, एक्लामेटाइजेशन एंड प्लांट इंट्रोडक्शन। बट प्लांट इंट्रोडक्शन इटसेल्फ इतना बड़ा है कि हम बाकी के 2 टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, तो हम इनका इंट्रोडक्टरी जान लेते हैं। डोमेस्टिकेशन, सबसे पहले देखिए इनमें डिफरेंस क्या होता है कि डोमेस्टिकेशन जो है उसका मतलब है वाइल्ड वैरायटी को ह्यूमन मैनेजमेंट के अंडर लेके आना। ठीक है, जैसे बहुत सारी वाइल्ड वैरायटी है जो इन कोर्स ऑफ टाइम आज हमारे कल्टीवेबल यूज़ में आ चुकी है, उसे हम कहते हैं उसका डोमेस्टिकेशन हुआ है ना। और जो एक्लेमेटाइजेशन है उसका मतलब होता है कि अडेप्टेबिलिटी ऑफ अ प्लांट टू सर्वाइव इन अ न्यू एनवायरनमेंट। ठीक है, दूसरे एनवायरनमेंट को झेलने की शक्ति को ही एक्लेमेटाइजेशन कहते हैं, या जो अब एबिलिटी होती है, अडेप्टेबिलिटी होती है, उसको एक्लेमेटाइजेशन कहते हैं। एंड द थर्ड वन जो आज हम पूरा डिटेल में भी पढ़ेंगे वो है प्लांट इंट्रोडक्शन। इसमें क्या होता है कि कोई प्लांट ऐसी जगह पे प्लांट कर दिया जाता है जहाँ वो पहले कभी नहीं आया था, ना ही कभी वो देखा गया था। मतलब वो पहली बार उस जगह पे आता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं उधर प्लांट इंट्रोडक्शन हुआ है। ओके, मोर डिटेल में हम आगे नेक्स्ट स्लाइड से पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन का बात करेंगे तो देखिए, टेकिंग अ जीनोटाइप और अ ग्रुप ऑफ जीनोटाइप्स इन टू अ न्यू प्लेस और एनवायरनमेंट वेयर दे वर नॉट ग्रोन प्रीवियसली। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ प्लांट को नहीं लाया जा रहा है, यहाँ पे जीनोटाइप को लाया जा रहा है। ओके, आप डेफिनेशन में टेक्निकल साइंटिफिक वर्ड यूज़ करेंगे कि जीनोटाइप को लेके आया जाता है प्लांट इंट्रोडक्शन में, ना कि आप डेफिनेशन में ऐसा लिखेंगे कि प्लांट को लाया जाता है। इसका इंपॉर्टेंट रीज़न ये है, मैं आपको आगे भी बताऊंगी कि 2 टाइप के प्लांट इंट्रोडक्शन होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, अगर आप डेफिनेशन में प्लांट लिखते हैं तो आपका फर्स्ट प्राइमरी इंट्रोडक्शन वाला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो जाता है, बट सेकेंडरी जो इंट्रोडक्शन है वो सेटिस्फाई वहाँ नहीं हो पाता है। इसलिए आप जीनोटाइप लिखेंगे। जीनोटाइप मतलब होता है उसके अंदर का जेनेटिक मटेरियल, जैसे डीएनए वगैरह, उसको भी अगर हम लाते हैं और कई कोई न्यू प्लेस पे उसको इंट्रोड्यूस करते हैं तो उससे भी हम प्लांट इंट्रोडक्शन ही कहेंगे। दस इंट्रोडक्शन में इन्वॉल्व न्यू वेराइटीज़ ऑफ अ क्रॉप ऑलरेडी ग्रोन इन दैट एरिया। मतलब क्रॉप ऑलरेडी वहाँ उगी हुई है, बट उसकी अगर नई वैरायटी भी हम वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो भी प्लांट इंट्रोडक्शन में आएगा। या फिर उसकी वाइल्ड वैरायटी, वाइल्ड रिलेटिव हम कोई इंट्रोड्यूस करें तो वो भी प्लांट इंट्रोडक्शन में आएगा। और अगर हम टोटली न्यू क्रॉप स्पीशीज़ को भी वहाँ इंट्रोड्यूस करें तो भी वो प्लांट इंट्रोडक्शन में ही आएगा। कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ आई राइस वेराइटीज़। IRRI का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, फिलीपींस में है। ओके, तो वहाँ पे कुछ राइस वैरायटी इंट्रोड्यूस की गई थी जो कि रेजिस्टेंट थी ड्रॉट से और भी कई क्लाइमेटिक चेंजेस से। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ सनफ्लावर वाइल्ड स्पीशीज फ्रॉम रशिया। एंड द थर्ड वन इज इंट्रोडक्शन ऑफ ऑयल पाम इन टू द तमिलनाडु में ऑयल पाम का इंट्रोडक्शन किया गया था। ये कुछ एग्जांपल्स है प्लांट इंट्रोडक्शन के। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि प्लांट इंट्रोडक्शन 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्राइमरी इंट्रोडक्शन एंड एक होता है सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। जो प्राइमरी इंट्रोडक्शन होता है उसमें हम क्या करते हैं, कोई भी प्लांट को लाके और डायरेक्टली कल्टीवेट करना शुरू कर देते हैं, उसे हम प्राइमरी इंट्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि IR8, IR20, IR34, IR50 राइस वेराइटीज़, या फिर ऑयल पाम वेराइटीज़ इंट्रोड्यूस फ्रॉम मलेशिया एंड मसूरी राइस फ्रॉम मलेशिया। देखिए, इसको ब्रॉड सेंस में आप देखेंगे तो जैसे हमने कहीं से कोई प्लांट लिया और मैं उसको अपने फील्ड में डायरेक्टली इंट्रोड्यूस कर दिया और उसको ग्रो करने लगी, उसका मल्टीप्लिकेशन उसको पूरे फील्ड में लगा दिया मैंने। वो डायरेक्टली प्लांट ख़रीदा और लगा दिया तो वो आएगा प्राइमरी इंट्रोडक्शन में। ठीक है, बट सेकेंडरी इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि हम किसी उसकी वैरायटी को चूज़ करके और उसमें आइदर हम किसी और प्लांट के साथ उसका हाइब्रिडाइजेशन करवा के लगाते हैं, जो भी सुपीरियर क्वालिटी हम उसका सिलेक्शन करते हैं,
और हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम से उसको ट्रांसफ़र, उसके ट्रेड्स जो यूज़फुल ट्रेड्स होते हैं, जो हमारे काम के ट्रेड्स होते हैं, उसको ट्रांसफ़र करके और हम फिर उसको ग्रो करते हैं। ठीक है, हम लोग पहले सिचुएशन में हमने क्या किया, प्राइमरी इंट्रोडक्शन में डायरेक्ट प्लांट लिया और हमारे खेत में उगा दिया। ठीक है, दूसरी सिचुएशन में क्या करें, हम प्लांट जो लेके आए हैं, इसलिए मैंने आपको वहाँ डेफिनेशन में बोला था कि यहाँ इसका जीन यूज़ हो रहा है। ओके, इसका जीनोटिपिक कैरेक्टर जो है वो यूज़ हो रहा है और उससे हम हाइब्रिडाइज करके दूसरा प्लांट बना रहे हैं और उस दूसरे प्लांट को हम कल्टीवेट कर रहे हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन तो उस नए वाले जीन्स का ही हो रहा है वहाँ पे भी, क्योंकि पहले से हमारे पास वो जीन्स होता तो हम नए जीन्स नहीं मंगवाते बाहर से और उसको इंट्रोड्यूस करते हमारे खेत में, इसलिए इंट्रोडक्शन तो हो रहा है बट वो डायरेक्टली नहीं हो रहा है, इसलिए हम उसको सेकेंडरी इंट्रोडक्शन कहेंगे। जैसे इसका एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, इन सोयाबीन EC 39821 इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम ताइवान इज सब्जेक्टेड टू सिलेक्शन एंड वेराइटी CO1 was developed. In rice, ASD4 is crossed with IR20 to get CO44 which is suited for late planting. ठीक है, तो आपको प्राइमरी और सेकेंडरी इंट्रोडक्शन में डिफरेंसेस अच्छे से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपको एग्जामिनेशन में पूछ लेते हैं कि डिफ्रेंशिएट करो। तो फर्स्ट डिफरेंस तो आप ये लिख सकते हैं कि वो डायरेक्टली कल्टीवेट कर देते हैं और इसको हम सिलेक्शन के थ्रू और हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम के थ्रू इसके ट्रेड जो यूज़फुल ट्रेड है उसको ट्रांसफ़र करके हम फिर इसको प्लांट करते हैं। और दूसरा पॉइंट आप ये भी लिख सकते हैं कि देखिए जो प्राइमरी इंट्रोडक्शन है वो ज़्यादा कॉमन नहीं है। ठीक है, और क्योंकि वो डायरेक्टली ला के हम नहीं लगाते, जनरली हम उसका जेनेटिक पर्पस से उसको यूज़ करके और फिर हम लगाते हैं। तो आप ये पॉइंट्स भी वहाँ मेंशन कर सकते हैं कि वो ज़्यादा कॉमन नहीं है, जबकि सेकेंडरी इंट्रोडक्शन ज़्यादा कॉमन है। थर्ड पॉइंट आप एग्ज़ाम्पल के रूप में, जैसे मैंने कई एग्ज़ाम्पल बताया आपको वहाँ IR के, और यहाँ पे भी अलग अलग एग्ज़ाम्पल बताए हैं सेकेंडरी इंट्रोडक्शन में, तो आप वो सब भी अपने पॉइंट्स में मेंशन करके अच्छा खासा डिफ्रेंशिएट वहाँ कर सकते हैं अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाए तो। नेक्स्ट अगर हम ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं प्लांट इंट्रोडक्शन के, तो फर्स्ट है टू इंट्रोड्यूस न्यू प्लांट स्पीशीज़ देयर बाय क्रिएटिंग वेज टू बिल्ड अप न्यू इंडस्ट्रीज़। जैसे कि हम ऑयल पाम का नया इंट्रोड्यूस किया प्लांट, तो ऑयल की फैक्ट्री हम नई खड़ी कर सकते हैं, तो उससे एक नया इंडस्ट्री का जनरेशन हो गया वहाँ पे। सेकेंड है टू इंट्रोड्यूस हाई यील्डिंग वेराइटीज़ टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन। ठीक है, ऑब्वियसली हाई नंबर ऑफ, मैंने आपको प्लांट ब्रीडिंग में बताया था उसका मेन पर्पज़ क्या होता है कि नंबर्स को ज़्यादा करना, क्वालिटी को ज़्यादा करना, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को ज़्यादा करना। तो यहाँ पे ये पॉइंट भी उसको जस्टिफाई कर रहा है कि वो क्वांटिटी को ज़्यादा कर देता है। उसके बाद जो है टू एनरिच द जर्म प्लाज्म कलेक्शन, हमारे जो जर्म प्लाज्म कलेक्शन है उसकी वैरायटीज़ बढ़ती जाएगी अगर हम कोई नया प्लांट इंट्रोड्यूस करेंगे, जैसे कि सॉर्गम और ग्राउंडनट। नेक्स्ट है टू गेट न्यू सोर्स ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक स्ट्रेस। जैसे कि मैंने आपको प्लांट ब्रीडिंग के ऑब्जेक्टिव्स में भी बताया था कि हमें अबायोटिक और बायोटिक स्ट्रेस से भी रेजिस्टेंस मिलता है, इसलिए हम प्लांट ब्रीडिंग का उपयोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर प्लांट इंट्रोडक्शन एजेंसीज़ का बात करते हैं कि किस एजेंसी के द्वारा हमको प्लांट इंट्रोडक्शन करने को मिलता है, तो उसकी हिस्ट्री देखेंगे तो पहले के ज़माने में क्या होता था कि कोई एजेंसी या इंस्टीट्यूट तो बने नहीं थे इन सब चीज़ों के लिए। तो जो ट्रेडर्स होते थे, एक्सप्लोरर्स होते थे या नेचुरलिस्ट होते थे, वो लोग आते जाते किसी प्लांट को अपने साथ जैसे ले आते थे और वो वहाँ इंट्रोड्यूस हो जाते थे। ठीक है, जैसे मुस्लिम भी आए थे इंडिया में तो चेरीज़ और ग्रेप्स लाए थे अफ़गानिस्तान से। ओके, पोर्चुगीज़ ने इंट्रोड्यूस किया था मेज़, ग्राउंडनट, चिलीज़, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, गुआवा, पाइनएप्पल्स, पपाया एंड केशू नट। ओके, और जो फर्स्ट इंडियन कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो टी लेके आई थी हमारे इंडिया में। ठीक है, तो ऐसा कई सारा हिस्ट्री में डेवलपमेंट होता आया है प्लांट इंट्रोडक्शन को लेके। बट ऑफिशियली जब हमें आज़ादी मिली थी 1947 में, तो IARI न्यू दिल्ली में एक इनिशिएटिव लिया इस चीज़ को लेके, प्लांट इंट्रोडक्शन को लेके, और उन्होंने इसका एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया जो लेटर ऑन NBPGR कहलाया। ठीक है, NBPGR का फुल फॉर्म होता है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। ये NBPGR जो होता है ये हमारे इंडिया लेवल का प्लांट इंट्रोडक्शन की एक एजेंसी है। अगर हमें इंटरनेशनली कोई प्लांट चाहिए, जैसे हमारे इंडिया से बाहर से कोई प्लांट हमें इंट्रोड्यूस करवाना है, तो उसके लिए एक अलग बॉडी है जिसका नाम है IBPGR, कि जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेवल
इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। ओके, तो ये अगर हमें जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई साइंटिस्ट हूँ, मुझे कोई बाहर से प्लांट चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, मैं अपने इंडिया वाले लेवल को ब्यूरो को इन्फॉर्म करूँगी, जो कि है NBPGR। मैं उसको इन्फॉर्म करूँगी कि मैंने उस साइंटिस्ट से या उस रिसर्चर से मैंने ये प्लांट यहाँ मंगवाया है। ठीक है, अब वो क्या करेगा, वो जाके IBPGR को इन्फॉर्म करेगा कि हमें ये प्लांट चाहिए। वहाँ से वो लोग क्या करेंगे, उनका एक प्रोसीजर होता है, वो लोग आइडेंटिफाई करेंगे, उसको क्वारंटाइन करेंगे कि उसमें कोई डिजीज़ नहीं हो या कुछ ना हो, फिर वो हमें एनालाइज करके उसको एग्ज़ामिन करके टेस्टिंग करके भेज देंगे। कहाँ भेजेंगे, डायरेक्टली मेरे पास नहीं भेजेंगे, वो लोग NBPGR में भेजेंगे। NBPGR क्या करेगा, उसमें से अपना जर्म प्लास्ट कलेक्शन के लिए जो प्लांट न्यू है हमारे इंडिया के लिए, उसमें से थोड़ा सा रख लेगा फॉर द जर्म प्लास्ट कलेक्शन। ओके, और बाकी का जो सैंपल मैंने मंगवाया था वो मुझे भेज देगा एज इट इज़। ठीक है, इस IBPGR का हेड क्वार्टर रोम में है और इटली रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट इंट्रोडक्शन के लिए बिटवीन 2 कंट्रीज़। अगर ये हमसे फंक्शन पूछ लेता है NBPGR के, तो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जर्म प्लास्ट। जर्म प्लास्ट का हमारे पास वैरायटी आती जा रही है थ्रू प्लांट इंट्रोडक्शन। सेकंड है प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द जर्म प्लास्ट थ्रू रेगुलर पब्लिकेशन। NBPGR क्या करता है, जर्म प्लास्ट कलेक्ट करता है और हमको भी उसका इन्फॉर्मेशन देता है अपनी पब्लिकेशन से। कंडक्ट ट्रेनिंग कोर्सेज टू द साइंटिस्ट विद रिगार्ड टू इंट्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ जर्म प्लास्ट, ये ट्रेनिंग कोर्सेज भी प्रोवाइड कराता है। फोर्थ इज़ कंडक्ट एक्सप्लोरेटरी सर्वेज फॉर द कलेक्शन ऑफ जर्म प्लास्ट एंड फिफ्थ इज़ टू सेट अप नेशनल जीन सेंचुरी। अब अगर हम इसके मेरिट्स का बात कर लें या फ़ायदे क्या क्या हैं इसके, तो उस सीरीज़ में फर्स्ट है इट प्रोवाइड्स न्यू क्रॉप वैरायटी विच आर हाई यील्डिंग एंड कैन बी यूज डायरेक्टली। जैसे कि मैंने आपको बताया था प्राइमरी इंट्रोडक्शन में हम डायरेक्टली प्लांट को यूज़ कर लेते हैं। और एक और चीज़ क्या है, हाई यील्डिंग मतलब क्वांटिटी में वो हम उसको ज़्यादा नंबर में प्रोड्यूस कर सकते हैं। सेकंड इज़ इट प्रोवाइड न्यू प्लांट स्पीशीज़। ऑब्वियसली हमारी डाइवर्सिटी बढ़ रही है, किसी भी प्लांट को इंट्रोड्यूस करने से वहाँ की डाइवर्सिटी बढ़ जाती है, डाइवर्सिटी बढ़ जाती है, डैट मीन्स इकोलॉजिकली वो जगह साउंड होती है। ओके, थर्ड इज़ प्रोवाइड पेरेंट मटेरियल फॉर जेनेटिक इम्प्रूवमेंट ऑफ इकोनॉमिक क्रॉप्स। ठीक है, उससे हम जैसे मैंने बताया था जेनेटिकली उससे हमें DNA मिल जाता है गुड ट्रेड का, तो हम उससे और डेवलप करके हमारे यहाँ पे अच्छी वेराइटीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं। एनरिचिंग द एग्जिस्टिंग जर्म प्लास्ट एंड इंक्रीजिंग द वेरिएबिलिटी। इंट्रोडक्शन में प्रोटेक्ट सर्टेन प्लांट स्पीशीज़ इनटू न्यू एरिया विल सेव दैम फ्रॉम डिजीज़। ठीक है, डिजीज़ रेजिस्टेंस भी हो सकते हैं जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। नेक्स्ट इसका डीमेरिट्स, इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं उसका भी बात कर लेते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है हम किसी के साथ अच्छा करने के चक्कर में कुछ बुरा भी कर बैठते हैं, हमको नहीं पता चलता बट वहाँ कुछ ना कुछ बुरा भी हो जाता है। तो वैसे ही सेम इस केस में भी जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू वीड का इंट्रोडक्शन हो गया था जो हमारे लिए बहुत ही घातक साबित हुई हैं, जैसे कि पार्थेनियम जिससे अस्थमा का प्रॉब्लम हो जाता है, कॉर्निया क्रैप्सिस, और भी कई सारी वीड हैं जिनका इंट्रोडक्शन हमारे इंडिया में हो गया था। इसके अलावा न्यू डिजीज़ भी हो जाती है जैसे कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ठीक है, जो यूरोप से आई थी। एंड प्लांट के साथ साथ कई बार न्यू पेस्ट्स भी आ जाते हैं जैसे पोटैटो ट्यूबर मॉथ कम फ्रॉम इटली। इसके अलावा ऑर्नामेंटल्स जो हम उसकी ब्यूटी के लिए उसको लाते हैं और फिर वो वीड बन जाती है, ठीक है, जैसे लेंटेना कैमेरा। और लास्ट है इंट्रोडक्शन में कॉज इकोलॉजिकली इम्बैलेंस, वो इकोलॉजिकली इम्बैलेंस भी क्रिएट कर सकता है जैसे यूकेलिप्टस हमारे लिए प्रॉब्लम हो गई थी। ओके, देखिए प्लांट इंट्रोडक्शन थोड़ा बड़ा टॉपिक है बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने पूरा लेक्चर उसी पर बनाया है। आई होप आपको अच्छे से सारे मेरिट्स डीमेरिट्स एजेंसी सब समझ में आया होगा। नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।